आईपीएस की ड्यूटी का पहला दिन कैसा होता है और उनके साथ क्या क्या होता है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के रूप में पहले दिन का अनुभव उनके प्रशिक्षण, पोस्टिंग की जगह और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि आमतौर पर यह दिन बेहद खास, चुनौतीपूर्ण और यादगार होता है। तैयारी की शुरुआत। पहले दिन की शुरुआत अधिकारी के लिए अत्यधिक उत्साह और जिम्मेदारी के साथ होती है। सुबह जल्दी उठना, शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखना और यूनिफॉर्म पहनने की प्रक्रिया एक अधिकारी की दिनचर्या का हिस्सा होती है। पहली बार वर्दी पहनना, खासकर वर्दी के साथ स्टार सिविल सेवा का प्रतीक को देखना, हर आईपीएस अधिकारी के गर्व की बात होती है। यह वर्दी देश की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी को दर्शाती है। पहले दिन से पहले ही अधिकारी को यह एहसास होता है कि अब वे एक ऐसे पद पर हैं जहां हर फैसला आम जनता के जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहना महत्वपूर्ण होता है। कार्यालय में पहली उपस्थिति। आईपीएस अधिकारी के पहले दिन उनकी पोस्टिंग के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का समय होता है। ये जगह आमतौर पर जिला मुख्यालय, राज्य मुख्यालय या पुलिस स्टेशन हो सकती है। स्वागत समारोह। अधिकांश मामलों में आईपीएस अधिकारी के स्वागत के लिए एक छोटा सा औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। स्थानीय पुलिस स्टाफ, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य अधिकारी उनका परिचय कराते हैं। चार्ज संभालना। कार्यभार ग्रहण करना औपचारिक प्रक्रिया होती है। इसमें पहले अधिकारी को चार्ज हैंड ओवर करने वाले व्यक्ति से फाइलों और दस्तावेजों की जानकारी दी जाती है। इसके बाद वे साइन कर औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करते हैं। स्टाफ से परिचय। पहले दिन में अधिकारी को अपने अधीनस्थ स्टाफ से मिलवाया जाता है। इसमें सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और अन्य प्रशासनिक कर्मचारी शामिल होते हैं। पहले दिन की ड्यूटी। आईपीएस अधिकारी की पहले दिन की ड्यूटी आमतौर पर सामान्य परिचय और जिम्मेदारियों को समझने पर केंद्रित होती है। क्षेत्र का निरीक्षण। अधिकारी को अक्सर अपने कार्य क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए ले जाया जाता है। इसमें पुलिस स्टेशन, जिला कारागार और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का दौरा शामिल होता है। इसके अलावा केस और समस्याएं समझना। जिम्मेदारी संभालने के बाद अधिकारी को चल रहे प्रमुख मामलों और सुरक्षा चुनौतियों की जानकारी दी जाती है। आम जनता से मुलाकात। कई बार पहले ही दिन अधिकारी को जनता के मुद्दों और समस्याओं से रूबरू कराया जाता है। ये उनके लिए जनता की जरूरतों को समझने का पहला कदम होता है। चुनौतियों का सामना। पहले दिन में ही अधिकारी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था। कई बार पहले ही दिन किसी विरोध प्रदर्शन, अपराध या अन्य आपात स्थिति से निपटना पड़ सकता है। फैसला लेने की क्षमता। आईपीएस अधिकारी का पहला दिन उनके फैसले लेने की क्षमता का पहला परीक्षण होता है। वे किस तरह से स्थिति को संभालते हैं, ये उनकी आगे की कार्यशैली को प्रभावित करता है। जनता और मीडिया से बातचीत। अधिकारी के लिए जनता और मीडिया से बातचीत करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, यानी कि जनता के प्रति संवेदनशीलता। आईपीएस अधिकारी के लिए जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान निकालना प्राथमिकता होती है। मीडिया संवाद। मीडिया के सवालों का जवाब देते समय अधिकारी को संयमित और पेशेवर रहना होता है। पहले दिन में नए आईपीएस अधिकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात करने, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता है, यानी कि अनुभव साझा करना। वरिष्ठ अधिकारी अपने अनुभव साझा करते हैं, जिससे नए अधिकारी को बेहतर तरीके से काम करने की मोटिवेट मिलता है। नीति और नियम समझना, यानी कि वरिष्ठ अधिकारी उन्हें नीति, प्रक्रिया और नियमों की जानकारी देते हैं। पुलिस स्टेशन का निरीक्षण। अधिकारी अपने पहले दिन पुलिस स्टेशन का निरीक्षण करते हैं, जिसमें कई बातें शामिल होती हैं। कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यशैली का आकलन, अपराध रिकॉर्ड्स और केस फाइल की स्थिति देखना, पुलिस स्टेशन में उपलब्ध संसाधनों और उनकी स्थिति की जानकारी देना। ट्रेनिंग से फील्ड में पहला कदम। ट्रेनिंग का प्रभाव। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, हैदराबाद में कठोर प्रशिक्षण के बाद जब अधिकारी पहली बार फील्ड में कदम रखते हैं, तो उन्हें ये महसूस होता है कि वे अब वास्तविकता का सामना करना है। अकादमी में सीखी गई रणनीतियों, नेतृत्व कौशल और कानून की समझ का पहला परीक्षण फील्ड में होता है। कई बार जो समस्याएं प्रशिक्षण के दौरान सिखाई जाती हैं, वे वास्तविक जीवन की समस्याओं से भिन्न होती हैं। अधिकारी को तुरंत नई परिस्थितियों के अनुकूल होना पड़ता है। स्थानीय संस्कृति और समाज को समझना। क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियाँ, यानी कि भारत जैसे विविधता से भरे देश में हर क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं होती हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में भूमि विवाद, सामाजिक मुद्दे और कमजोर कानून व्यवस्था।
शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक प्रबंधन, अपराध की अधिकता और सामुदायिक तनाव। भाषा और स्थानीय परंपराएं। कई बार अधिकारी को अपनी पोस्टिंग के स्थान पर स्थानीय भाषा, संस्कृति, परंपराओं को सीखना पड़ता है। ये उनके लिए जनता के साथ संबंध मजबूत बनाने में सहायक होता है। जनता के साथ संवाद। पहले दिन ही अधिकारी को ये समझने का मौका मिलता है कि जनता उनसे क्या अपेक्षा करती है। जनता के विश्वास को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होती है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि आईपीएस अधिकारी का मुख्य कर्तव्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। पहले दिन ही उन्हें यह तय करना होता है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था कैसे बेहतर बनाई जाए। अपराध के रिकॉर्ड को देखकर अधिकारी समझते हैं कि क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, यानी कि चोरी, डकैती जैसे समान अपराध, संगठित अपराध और माफिया गतिविधियां, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध। सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देना, यानी कि जनता की शिकायतें। पहले दिन में ही अधिकारी को जनता की शिकायतें सुनने और उनका समाधान निकालने की प्रक्रिया समझनी होती है, जैसे कि घरेलू हिंसा, सामुदायिक विवाद, रोड दुर्घटना और ट्रैफिक समस्याओं से जुड़ी शिकायतें। कमजोर वर्गों की मदद। अधिकारी को सुनिश्चित करना होता है कि कमजोर वर्गों को न्याय मिले। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, यानी कि आज के समय में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रमुख मुद्दा है। अधिकारी पहले दिन से ही इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।